हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल बेबी जंक्शन #मॉम वात्सल्य। आज मैं आपके सामने टॉपिक लेके आई हूँ 0 से 3 मंथ के बेबी का, जो कि रात में जगते रहते हैं, सोते नहीं हैं और मम्मा को ऐसा लगता है कि क्यों नहीं सो रहे हैं, क्यों जल्दी नहीं सो रहे हैं, ये पूरी रात क्यों जगते हैं। आई होप कि ये वीडियो मेरी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगी कि हमारा बच्चा किन कारणों से नहीं सो रहा है। बच्चा माँ के गर्भ में होता है और वो गर्भ है 9 मंथ तक वो मम्मा के गर्भ के एनवायरनमेंट में ही बढ़ता रहता है। वो उसी में खाता पीता और टॉयलेट वगैरह जो भी है उसका प्रोसेस उसी में चलता रहता है। लेकिन अचानक से जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद बेबी का एनवायरनमेंट एकदम चेंज हो जाता है। उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने में बच्चा टाइम लेता है। इन्हीं रीज़नों से वो कभी भी सोता है, कभी भी उठता है, कोई शेड्यूल उसका नहीं होता है। छोटा बच्चा जितनी भी नींद मांगता है, स्लीप ऑन डिमांड, जितनी ज़्यादा नींद मांगता है हमें उतनी ज़्यादा नींद अपने बच्चे को देना चाहिए। बहुत ज़्यादा नींद बच्चे की ग्रोथ और बच्चे के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा सहयोग देती है। ज़्यादा से ज़्यादा नींद लेने दें। अपने बच्चों को सोते समय ना उठाएं। बिल्कुल भी हमें ज़बरदस्ती अपने बच्चों को नहीं उठाना है या उठा के हम उन्हें दूध पिला रहे हैं, नहीं, उनको पूरी नैप लेने देंगे हम। अगर वो अच्छे से अपनी नैप ले लेते हैं तो उनका डेवलपमेंट जो है बहुत अच्छे से होता है। उनके पेट का डाइजेशन सिस्टम भी बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है। अच्छी नींद की वजह से हमारे बच्चे की बॉडी का डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होता है। तो मैं आपको आज रीज़न बताने वाली हूँ किन रीज़नों से हमारा बच्चा रात में नहीं सोता है। सबसे पहला रीज़न ये है कि बच्चे की भूख। अगर बच्चे का पेट नहीं भर रहा है, ब्रेस्ट मिल्क बच्चा पी रहा है और बच्चे का पेट नहीं भर रहा है, इस रीज़न से भी हमारा बच्चा बार बार उठ जाता है। तो हमें ये ज़रूरी है कि ये देखना कि हम अपने बच्चे को जो दूध पिला रहे हैं वो उसके लिए सफिशेंट है या नहीं है। जो मदर ब्रेस्ट मिल्क बच्चे को पिला रही है, बच्चे का पेट उससे भर रहा है या नहीं भर रहा है, तो हमें ये बात ज़रूर जान लेनी चाहिए। और ये भी होता है कि बच्चा दूध पी रहा है लगातार और बच्चा दूध पीते पीते थक जा रहा है, इन्हीं की वजह से भी बच्चा बार बार सो रहा है, उसका पेट नहीं भर पा रहा है। तो हमें ध्यान ये रखना है कि हमें अपने बच्चे को ज़्यादा थकने नहीं देना है, उसको 15 मिनट तक ब्रेस्ट मिल्क अपना पिलाना है, जिससे हमारे बच्चे का पेट आराम से टाइम से भर जाए। अगर बच्चे का पेट टाइम से भर जाएगा तो बच्चा रात में बार बार नहीं उठेगा और डिस्टर्ब नहीं करेगा, ना ही वो खुद डिस्टर्ब होगा और ना ही वो आपको डिस्टर्ब करेगा। मतलब अच्छी नींद आपका बच्चा ले लेगा। मैं अपने बच्चे को दूध पिलाती थी तो मेरा बच्चा दूध पीते पीते 2 मिनट भी नहीं होते थे वो सो जाता था। जो 0 से 3 मंथ के बेबी होते हैं वो ये एक्टिविटी बहुत ज़्यादा करते हैं कि वो थोड़ा सा दूध पीते हैं और सोने लगते हैं। तो हमें उनको उनके हाथ पे और पैरों की हथेलियों पर ऐसे टिक टिक करके थोड़ा सा उन्हें जगाने की कोशिश करनी चाहिए। जगाने के साथ उन्हें अगर हम दूध पिलाएं 15 मिनट लगकर तो उनका पेट भरेगा। हमें बच्चों के पेट भरने का ज़्यादा ध्यान रखना है। उनका पेट भरा रहेगा तो वो डिस्टर्ब नहीं होंगे। नेक्स्ट, बच्चों के पेट में गैस की प्रॉब्लम। अगर बच्चों के पेट में गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, हम बच्चों को दूध पिला के ऐसे सुला देते हैं, उनको हम बर्प नहीं दिलाते हैं, तो भी बच्चों में ये प्रॉब्लम हो जाती है कि बच्चा रात में ठीक से नहीं सो पाता है। कभी बच्चे को पेट में दर्द होता है तो कभी बच्चा दूध पलटता है। तो हम उनसे बचाने के लिए अपने बच्चे को दूध पिला के आराम से कंधे पे लिटा के पीठ पे अगर हम थपकी देते हैं तो भी बच्चा हमारा बर्प अच्छे से कर लेता है और अच्छी नींद ले लेता है। जब भी हम अपने बच्चे को फीड कराएंगे तो हम अपने बच्चे को बर्प ज़रूर दिलाएंगे। बच्चों के डायपर की बात करते हैं तो बच्चों को रात में पेरेंट्स जो होते हैं बहुत न्यू बॉर्न बेबीज़ को जल्दी सजेस्ट नहीं करते हैं डायपर, तो वो नैपी पहनाते हैं बच्चों को, जिससे कि बच्चे बार बार टॉयलेट करते हैं और बार बार नैपी को बहुत गीला करते हैं। बच्चे की नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। वो जितनी बार करते हैं उतनी बार वो उठ जाते हैं और घंटों घंटों वो नहीं सोते हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आप अपने बच्चों को रात में कंफर्टेबल डायपर पहना के सुला सकते हैं, जिससे कि बच्चे की नींद डिस्टर्ब ना हो। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेबी डमटम डायपर का लिंक शेयर किया है, आप वहां से जाके इसे देख सकते हैं। ये बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही अच्छा है, बहुत ही लॉन्ग टाइम तक ये चलता है, तो आप वहां से जाके इसे चेक कर सकते हैं। आप अपने बच्चों को कंफर्टेबल डायपर पहनाएं। आप अपने बच्चों को अच्छी नींद इस तरीके से दे सकते हैं। आप
बच्चों को रैसेस ना हो इस बात का भी ज़्यादा ध्यान रखें। हर 2 से ढाई घंटे में अपने बच्चे का डायपर चेक करते रहें। अगर आपके बच्चे का डायपर भर गया है तो आप उसे बिल्कुल भी ना पहनाएं, उसे निकाल दें। अब हम इन्वायरमेंट की बात करेंगे तो बेबी को हम जब भी सुलाएं चाहिए रूम का टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, जिसमें बच्चे हमारे आसानी से आराम से सो जाएं। मॉस्किटो वगैरह का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं बच्चे को काट तो नहीं रहे हैं, कहीं डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह से भी हमारा बच्चा कई बार डिस्टर्ब हो जाता है, तो हमें इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। रात में हमें एक चीज़ ध्यान और रखनी है कि हमें अपने बच्चों को रात में सुलाते समय बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं पहना के रखने हैं। उनको कॉटन के कपड़े, कंफर्टेबल कपड़े ही पहना के रखने हैं। कई बार होता है कि गर्म लग रही है बच्चों को, बहुत ज़्यादा कपड़े पहना दिए हैं हमने, या बिल्कुल कपड़े नहीं पहनाए हैं, एक हाफ पहना के छोड़ दिया है और बच्चे को ठंड लग रही है, तो नॉर्मल बच्चे की पूरी बॉडी को कॉटन के कपड़े पहना के छोड़ देना चाहिए। शुरू से ही एक आदत डालेंगे कि जब भी हमारा बच्चा उठेगा तो हम जब भी नाइट में हमारे बच्चे की नींद खुल जाती है तो हम उसे कोशिश करेंगे कि अगर हम अपने बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क पिला रहे हैं तो हम उसे तुरंत ब्रेस्ट मिल्क पे लगा लें, और जैसे ही हमारा बच्चा सो जाता है तो हम तुरंत ब्रेस्ट मिल्क हटा लें, ताकि बच्चे की वो आदत ना पड़ जाए कि ब्रेस्ट मिल्क जब तक मुंह में लगा हुआ है तभी तक बच्चा सो रहा है और हटाने के बाद बच्चा जाग गया। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमें अपने बच्चे को नींद की ऐसी आदत नहीं डालनी है। अपने से अपने बच्चे का डिस्टेंस थोड़ा सा बना के रखना है, ताकि आपका बच्चा रात भर डिस्टर्ब ना होता रहे और आप भी रात भर डिस्टर्ब ना होते रहें। अब मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आप अपने रूम में जब भी आप अपने बच्चे को सुलाएं तो एकदम नाइट बल्ब का यूज़ करें, बहुत ज़्यादा लाइट का यूज़ ना करें। लाइट जलने की वजह से बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, बच्चा इधर उधर देखने लगता है, जिससे कि बच्चे का ध्यान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो नींद अपनी पूरी नहीं ले पाता है, वो जगता रहता है। नाइट में जब भी आपका बच्चा उठे तो आप उससे बात ना करें, ज़्यादा आप उससे बात ना करें, आप उसको सुलाने की कोशिश करें। आप अगर अपने बच्चे को से रात में बात करते हैं या लाइट ऑन करके रखते हैं तब भी आपका बच्चा नाइट में नहीं सोएगा। और जब भी आप लाइट बंद करके सोते हैं तो आप जब भी लाइट बंद करेंगे तो आपके बच्चे की आदत हो जाएगी, उसे ये पता चल जाएगा कि ये स्लीपिंग टाइम है, इसलिए ऐसा एटमॉस्फेयर हो गया है, इसलिए ऐसा अंधेरा हो गया है, अब मुझे सो जाना चाहिए। तो ये सारी आदतें पेरेंट्स शुरू से ही अपने बच्चों की डालते हैं, तो आप भी ऐसा करके देख सकते हैं। तो छोटे बच्चों को रैप करके सुलाएंगे तो आपका बच्चा आप देखेंगे कि लंबे समय तक सोता रह रहा है, बच्चा ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। बच्चे जब पेट पे होते हैं तो वो एक पोटली की तरह बंधे होते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा खुला एनवायरनमेंट नहीं मिलता है। लेकिन बर्थ होने के बाद बच्चे को खुला एनवायरनमेंट मिलता है, तो कई बार बच्चा ऐसे चौंक जाता है या डर जाता है, तो वो उठ जाता है और रोने लगता है। तो अगर आप अपने बच्चे की बॉडी को रैप कर देते हैं कॉटन के कपड़े से, आपका बेबी बहुत अच्छी नींद लेता है। आप ऐसा करके देख सकते हैं। आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि अगर आपका बच्चा सो रहा है, वो चाहे कोई भी टाइम हो, तो आप अपने बच्चों को ज़बरदस्ती ना जगाएं। जब आपके बच्चे की नींद पूरी हो जाएगी या जब आपका बच्चा भूखा हो जाएगा तो वो खुद ही उठ जाएगा, आप उसे डिस्टर्ब ना करें। अगर आप उसे डिस्टर्ब कर रहे हो तो आप उसके पूरे रूटीन को डिस्टर्ब कर रहे हो। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने बच्चे को ज़बरदस्ती नहीं उठाना है। आप अपने बच्चे को मॉर्निंग में मसाज देते हो, आप अपने बच्चे को 2 टाइम मसाज देते हो तो ठीक है। अगर 2 टाइम मसाज नहीं देते हो तो आप अपने बेबी को मॉर्निंग के साथ साथ इवनिंग, मतलब रात के सोते समय भी आप मसाज दे सकते हो। मसाज देने के बाद बेबी की बॉडी को स्पॉन्ज कर दो, बहुत ही लाइट फील करता है बेबी और बहुत ही रिलैक्स होकर सोता है, बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करता है। तो आप ऐसा करके देख सकते हो। मैं अपने बच्चे को ऐसे ही करती थी, जैसे ही अपने बेबी की मसाज करती थी, उसकी बॉडी को स्पॉन्ज करती थी, बेबी तुरंत सोने की पोजीशन ले लेता था, मेरा बच्चा तुरंत सोने लगता था। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को बहुत रिलीफ मिलता है मसाज के बाद, तो आप भी ऐसा करके देख सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।